Hello students, today I will discuss सेंस ऑर्गन आइज। ओके, सेंस ऑर्गन आइज के बारे में आज डिस्कस करेंगे। इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे, इसके फंक्शन को देखेंगे और कहाँ पर फिगर बनता है इसे देखेंगे। नर्वस सिस्टम के बारे में हमने काफी चीजें आपको उसमें बताया है। ब्रेन के बारे में, नर्व के बारे में, काइंड्स ऑफ नर्व के बारे में, किस तरह से वर्क करता है। यहाँ तक हमने ये भी बताया है कि न्यूरॉन कितनी तरह के होते हैं, यूनिपोलर, मल्टीपोलर और बाइपोलर न्यूरॉन। उस बाइपोलर न्यूरॉन का रोल इसमें होगा आइज के स्ट्रक्चर में। आइए देखते हैं आइज का स्ट्रक्चर। ओके, आइज सामने से देखने में किस तरह से दिखता है, बॉल शेप, गोल स्ट्रक्चर दिखता है। इस तरह का स्ट्रक्चर आपका आइज होता है। जब हम अंदर से स्ट्रक्चर को देखते हैं तो हमें इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ये थ्री लेयर स्ट्रक्चर होता है। आउटर लेयर स्क्लेरा, इनकी आउटर लेयर कौन सी है, इनकी आउटर लेयर, इन्हें हम कह दें क्या, स्क्लेरा। और इनर लेयर कोरॉइड। और एकदम से अंदर वाली लेयर कौन सी होती है, वो होती है रेटिना, वो होती है रेटिना। और इनका अपना ये स्ट्रक्चर हम किसका बना रहे हैं, ये स्क्लेरा का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जो क्या है, नॉन लिविंग टिश्यू से ये बनी हुई है। यहाँ पर ब्लड सप्लाई नहीं होता है, ठीक है। स्क्लेरा ये, और यही स्क्लेरा आगे चल करके क्या बनाती है, ये कॉर्निया बनाती है। आगे चल करके ये किस तरह का स्ट्रक्चर बनाएगी, ये कॉर्निया बनाती है। यही कॉर्निया क्या होता है, ट्रांसप्लांट किया जाता है। यानी जो कॉर्निया में प्रॉब्लम जब आती है तो इस कॉर्निया को ही चेंज किया जाता है। तो ये कॉर्निया जो है, ये जो डोनेट करते हैं, कहते हैं ना अपने आईज को डोनेट किया, तो पूरे आई बॉल को डोनेट नहीं किया जाता, ये कॉर्निया को डोनेट किया जाता है। और ये कौन सी सेकेंड लेयर, इसको हमने बताया, इस सेकेंड लेयर का नाम है कोरॉइड। ये कोरॉइड है जिसमें ब्लड सप्लाई सबसे ज्यादा होता है और ये स्क्लेरा को भी न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। कौन प्रोवाइड करता है, कोरॉइड करता है। और स्क्लेरा के अलावा और किसको, रेटिना को भी न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, क्योंकि यहाँ पर ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा होता है। तो स्क्लेरा आगे चल करके क्या बना रही है, ये कॉर्निया बनाती है। और कोरॉइड आगे चल करके क्या बनाता है, ये आगे टफ सीलियरी बॉडी बनाती है। सीलियरी बॉडी का क्या रोल है, सीलियरी बॉडी ये लेंस को यहाँ पर इनको पकड़ करके रखता है। ये लेंस है, आंख के हमारे लेंस, इसे कौन पकड़ के रख रहा है, ये सीलियरी बॉडी। और जिस तरह से अगर चीजें दूर हो या पास हो तो यहाँ पर कॉन्स्ट्रक्शंस और डायलेशन ये दोनों होता है। तो ये क्या होती है, ये डायलेट कर जाती है हमारा क्या, लेंस। और ये मसल्स यहाँ की जो होती है, ये टिश्यूज जो हैं, इस लेंस को ऐसे खींच करके बड़ा कर देते हैं इमेज को देखने के लिए। अब ऐसे सिचुएशन आती है कि वो उस वक्त ये खींचकर उसकी साइज को बड़ा करते हैं या कॉन्स्ट्रक्ट करके छोटा कर देते हैं। कॉन्स्ट्रक्ट करके छोटा करने का काम कहाँ पर होता है, उस प्लेस पर जहाँ इमेज बिल्कुल पास में रखी हुई है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये लेंस ये आइरिस को कह दें हम, आइरिस को क्या करता है, ये कॉन्स्ट्रक्ट करता है। इसे हम क्या बोलेंगे, आइरिस बोले। और इनके बीच में क्या होता है, इन्हें प्यूपिल कहते हैं।
तो इस पेपर का क्या काम होता है कि ये जहाँ जो लाइट आ रही होती है वो लाइट कहाँ से इमिट होती है, इसी पेपर से इमिट होती है, इसी इमिट होती है। जब अभी तो ये स्ट्रक्चर अभी हम इनको एक एक लेयर आपको बताते जा रहे हैं, यानी कि बनाते भी जा रहे हैं और बताते भी जा रहे हैं। अभी हम आपको ये बताएंगे सिंपलाइज कैसी है। सिंपलाइज आप देख रहे होंगे इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। आप यहाँ पर देखते हैं बीच में पेपिल होता है और गौर से देखेंगे तो यहाँ पर ये आपको क्या इस तरह से क्या दिखती हैं, ये इलोंगेटेड टिश्यू या इलोंगेटेड फाइबर और सर्कुलर इलोंगेटेड फाइबर और सर्कुलर फाइबर इसमें आपको दिखेंगे इस तरह से, यानी कि इस पेपिल के अंदर ये इलोंगेटेड फाइबर है, इस तरह से इलोंगेटेड फाइबर है और साथ ही साथ यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, इस तरह से सर्कुलर फाइबर पाए जाते हैं। लाइट जब ज्यादा इमिट होती है इनका ये वाला पोर्शन अब ध्यान से देखेंगे डॉट डॉट दिखता है तो इनकी साइज क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है और लाइट जब ज्यादा होगी और कम होती है तो ये साइज क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। तो वहां पर क्या फंक्शन है अभी आपको बताते हैं। पहले आप ये देखिए कि जो सिंपल आइज दिखती है उसका स्ट्रक्चर इस तरह से है, लेकिन जब हम आइज के इंटरनल स्ट्रक्चर को देखते हैं तो हमें ये दिखता है कि ये 3 लेयर की बनी हुई होती है। आउटर कौन सी है, स्क्लेरा। जो स्क्लेरा क्या होती है, नॉन लिविंग टिश्यू की बनी होती है। नॉन लिविंग टिश्यू के बने होने की वजह से यहाँ पर ब्लड सप्लाई नहीं होता है। अब ब्लड सप्लाई नहीं होता है और आगे ये जाकर के क्या बनाती है, कॉर्निया बनाती है। अच्छा, ब्लड सप्लाई नहीं होना यानी नेचर ने ऐसा क्यों बनाया इसको कि ये ब्लड सप्लाई यहाँ पे ना हो और इसे न्यूट्रिएंट कोरोइड से मिले, यानी इसकी सेकेंड लेयर कोरोइड से मिले। रीजन क्या है, रीजन ये है कि इसी कॉर्निया को क्या किया जाता है, जब आंख कहते हैं कि खराब हो गई है या बिल्कुल से नहीं जो है रोशनी आ रही है तो उस वक्त कॉर्निया चेंज होता है, कॉर्निया निकाल दिया जाता है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, ऐसे केसेस में अगर यहाँ पर ब्लड सप्लाई हो रहा होता तो ग्राफ्टिंग नहीं हो पाती। किसकी, इस कॉर्निया की। कॉर्निया की ग्राफ्टिंग मीन्स क्या हुआ, ग्राफ्टिंग मीन्स, ग्राफ्टिंग आप पढ़े होंगे, ग्राफ्टिंग का नेचर क्या होता है कि जैसे एक टिश्यू है सेम उसी तरह से दूसरे टिश्यू को ज्वाइन कर दिया जाए और कुछ दिन के बाद ये दोनों आपस में मिल जाए और आपस में एक दूसरे से जुड़ जाएं, एक दूसरे से जुड़ जाएं। तो यहाँ पर ग्राफ्टिंग वर्ड इसीलिए यूज किया गया है कि इस कॉर्निया को निकाल करके, कॉर्निया को, जो कॉर्निया किसी की खराब हुई हुई है तो उसको निकाल दिया जाए और इस प्लेस पर लगा दिया जाए ताकि ये स्क्लेरा उसके साथ बिल्कुल से कोई भी चीज में वो अलग ना हो। कोई भी चीज का मतलब क्या है, अगर ये ब्लड होता तो यहाँ पर मैच ना खाने का टेंशन होता, क्योंकि यहाँ पर एंटीजन और एंटीबॉडी वाला मैटर आ जाता कि जैसे ही नेट सेल्स इसके साथ अगर जुड़ते तो एंटीबॉडी और एंटीजन के दोनों के कतरे होते एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाता कि इसे रिजेक्ट करना है। रिजेक्शन जैसे और ऑर्गन के ट्रांसप्लांट में क्या होता है, और ऑर्गन के ट्रांसप्लांट में ये होता है पहले चेक करना पड़ता है कि ये इसका ब्लड मैच खा रहा है कि नहीं, इसके सेल्स मैच खा रहे हैं कि नहीं, कहीं ऐसा नहीं रिजेक्शन के चांसेस हो जाएं। उस रिजेक्शन की वजह से और कोई ऑर्गन जैसे कि लीवर है या किडनी है या कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट नहीं किया जाता, क्योंकि वहां पर एंटीजन और एंटीबॉडी का मैटर है। जबकि कॉर्निया मरने से पहले भी लोग कॉर्निया को अपने आइज को कहते हैं डोनेट कर देते हैं। तो डोनेट क्या करते हैं, इस कॉर्निया को डोनेट करते हैं। क्यों डोनेट कर पाते हैं, ये क्वेश्चन आपके मन में होगा। इसलिए डोनेट कर पाते हैं कि यहाँ एंटीजन और एंटीबॉडी का कोई मैटर नहीं है, क्योंकि ये जो है सेल्स जो है ये टिश्यू क्या है, नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग की वजह से इसे डोनेट इजिली किया जा सकता है और ट्रांसप्लांट भी आसानी से किया जा सकता है। ओके, तो ये कौन है, स्क्लेरा। यानी स्क्लेरा क्या हो गया, आगे कॉर्निया बनाया, बता दिया कि ये नॉन लिविंग है तो क्यों है, और इस कॉर्निया को डोनेट किया जा रहा है। इसके नीचे कोराइड है, कोराइड से न्यूट्रिएंट स्क्लेरा लेता है और साथ ही साथ कौन लेता है, रेटिना लेता है। साथ ही साथ यहाँ पे न्यूट्रिएंट और कौन लेगा,
दिस इज रेटिना। इसी रेटिना पे क्या होना है, इसी रेटिना पर इमेज बनना है, इसी रेटिना पर इमेज बनना है। जो चीजें हम लोग देख रहे होते हैं, अब ये चीजें आपको बताएंगे ये क्या है। तो इसी रेटिना पर इमेज बनता है। अच्छा, रेटिना पे इमेज बनने की वजह क्या है, ठीक है, यह रेटिना, तो इस रेटिना पर इमेज बनने की वजह क्या है, वजह यहाँ पर है कि फोटो रिसेप्टर सेल्स यहाँ पर पाए जाते हैं। फोटो रिसेप्टर सेल्स क्या है, ये रॉड सेल्स और कोन शेप सेल्स होते हैं जो यहाँ पर पाए जाते हैं, और यह रेटिना 3 लेयर से बनी हुई होती है। ये रेटिना भी कहा जाता है 10 लेयर, लेकिन इम्पोर्टेंट 3 लेयर होती है। जो पहली लेयर होती है वो लेयर होती है फोटो रिसेप्टर सेल्स, एंड सेकेंड लेयर क्या है, सेकेंड लेयर में वो क्या पाया जाता है, बाइलोब्ड न्यूरॉन पाया जाता है। अब बाइलोब्ड न्यूरॉन फाइनली कहाँ मिलते हैं, गैंग्लियन से मिलते हैं, ठीक है। ओके, इसका स्ट्रक्चर आपको दिखाते हैं कि से देख लीजिए, ला रहे डस्टर। ठीक है, तो ठीक, यहाँ हम ये कह लें कि वर्चुअस चेम्बर, और यहाँ पर एक्वस चेम्बर, ठीक है। ओके, क्या चीज बता रहे थे, ये बता रहे थे कि रेटिना के स्ट्रक्चर को देखा गया, तो वह स्ट्रक्चर हमें किस तरह से दिखा, इसलिए इस तरह से स्ट्रक्चर दिखा, जिसे हमने कहा, क्या बोला, फोटो रिसेप्टर। ये फोटो रिसेप्टर जिसके अंदर कौन से सेल्स पाए जा रहे हैं, कौन से, यानी कोन और कोन एंड रॉड शेप्ड, रॉड शेप्ड सेल्स। और यहाँ क्या है, यहाँ पर बाइलोब्ड बाइलोब्ड, आपको याद होगा जब हम पढ़ा रहे थे तो उस वक्त हमने ये बताया था कि ये जो बाइलोब्ड न्यूरॉन होती हैं, ये न्यूरॉन कहाँ पाई जाती है, ये न्यूरॉन ये रेटिना में पाई जाती हैं। तो ये देख लीजिए, यही रेटिना का स्ट्रक्चर है जो बाइलोब्ड न्यूरॉन यहाँ पर पाई जा रही है। ओके, ये पूरी ऐसे जाल बिछा हुआ है, ठीक है, इस तरह से। और ये फाइनली ये बाइलोब्ड न्यूरॉन सब मिल करके ये इनका कौन सा वाला पोर्शन, इनका सेल बॉडी वाला पोर्शन, सेल बॉडी वाला पोर्शन यूनाइट होकर के ये क्या बनाता है, ये हम कह दें, ये सारे यूनाइट होकर के ये बना लेते हैं कौन से, ऑप्टिकल नर्व। ऑप्टिकल नर्व, ऑप्टिकल नर्व मतलब ये मैसेज देंगे, ये मैसेज देंगे कि इन्होंने क्या देखा है। स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। ओके, ठीक।
स्क्लेरा हो गया, कोरॉइड हो गया, इसको क्या बोलते हैं, इस सेल को सीलियरी बॉडी कहते हैं, इसे क्या कहेंगे, सीलियरी बॉडी, सीलियरी बॉडी। ओके, ये हो गया। ठीक, ये क्या है यहाँ पर पिपिल, या हम कह दें यहाँ पे इसको क्या कह दें, टोटल आइरिस। ओके, ठीक, इनके अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्वस, एक्वस फ्लूइड बोलेंगे, एक्वस ह्यूमर बोलते हैं, और इनको वर्चुअस चेम्बर बोलते हैं, या हम कहेंगे एक्वस चेम्बर। एक्वस चेम्बर में उस फ्लूइड का ज्यादा भर जाना, एक्वस चेम्बर में फ्लूइड का ज्यादा भर जाना, वो कहाँ से आया फ्लूइड, वो फ्लूइड यही सीलियरी बॉडी से इनका सेक्रेशन कंटिन्यूअस होता रहता है। इसमें उस फ्लूइड का ज्यादा यानी कि भर जाना, बल्ज हो जाना, वो क्या कहलाएगा, उस डिजीज को ग्लूकोमा कहते हैं। अभी ग्लूकोमा के बारे में लास्ट में भी पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये जानिए कि ग्लूकोमा जो डिजीज हुई वो किस वाले रीजन में होती है। तो ग्लूकोमा डिजीज इस कॉर्निया और पिपिल के बीच में या आइरिस के बीच में जो स्पेस है, इसके अंदर क्या भर जाता है, इसमें एक्वस फ्लूइड भर जाता है, जिसे हम एक्वस चेम्बर कहते हैं। और इसके ज्यादा भर जाने की वजह से इसे कौन सी डिजीज होती है, ग्लूकोमा होता है। सेम उसी तरह से ये जो लेंस है, आइरिस है, आइरिस का ओपेक हो जाना, आइरिस का ओपेक हो जाना, मोटा हो जाना, कि आर पार न दिखना, वहां पे कौन सी डिजीज हो जाती है, आगे चल करके आप देखेंगे इसी चैप्टर में। उस डिजीज को कहते हैं कैटरैक्ट डिजीज, जिसको हिंदी में कहेंगे मोतियाबिंद। तो उस कैटरैक्ट डिजीज की वजह से कोई भी चीजें नहीं दिख पाती, वो ऑब्जेक्ट तो क्या हो जाता है, धुंधला दिखता है, नहीं दिख पाता है। तो कहाँ पर हो गया, वो आइरिस के ऊपर वो क्या हो गया, ओपेक हो गया, मोटा हो गया। तो इसका भी ऑपरेशन होकर के निकाला जाता है, एक लेयर ऐसे निकाल दी जाती है, जिससे फिर क्लियर दिखने लग जाता है। आपने सुना होगा कि बहुत ही कम टाइम में इस मोतियाबिंद का जो है कैटरैक्ट डिजीज का क्या हो गया है, ऑपरेशन हुआ है और पेशेंट का घर आ गया। ठीक है, अंदर कौन सा वर्चुअस चेम्बर जो है, इसके अंदर जो फ्लूइड है वो जेली लाइक फ्लूइड है। तो इस जेली लाइक फ्लूइड का क्या होता है काम, इस जेली लाइक फ्लूइड का ये काम होता है कि उस पूरे बॉल को, ये जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको एरिया प्रोवाइड करना। यानी आंख तो इतनी सी दिखती है, अंदर में जब अगर देखा जाए तो आंखें इतनी बड़ी होंगी। किसी एनिमल के आईज को ऑपरेट करने के लिए एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में दिया जाता है कि इसको आप देखिए और किस तरह से स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पे आप लोग इस तरह से पढ़ेंगे। इतनी छोटी सी नहीं दिख रही है जितनी हम लोगों की आईज दिख रही है, नहीं, तो इसकी साइज अच्छी खासी बॉल की तरह होती है। या बॉल लाइक जो स्ट्रक्चर है, उस बॉल के अंदर क्या भरा है, वो जेली लाइक फ्लूइड है। उस फ्लूइड का नाम है वर्चुअस चेम्बर। इसके अंदर वो जो फ्लूइड भरा हुआ है, चेम्बर को कहते हैं। ये क्या करता है, इनको बांध के ऐसे रखता है कि शेप बना रहे। जब कभी इसमें ये ढीला हो जाता है और ये इनके टिश्यूज जो है यहाँ के लूज कहीं से पड़ जाते हैं, तो क्या हो जाता है, लूज पड़ जाने की वजह से कहते हैं ना, ये थोड़ा सा बहंगा हो गया, यानी तिरछा दिख रहा है, यानी देख रहा है इधर और लेकिन वो एग्जैक्ट उसे उधर देखना है। ओके, ऐसा ये होता है क्योंकि इसे पकड़ करके टिश्यू रखता है। ठीक, ये चीजें हो गई। हमने ये बोला कि रेटिना के स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो हमें इस तरह से दिखेगा। एक चीज और हम यहाँ पर बता रहे थे कि जैसे हमारी आईज देखने में लग रही है बॉल शेप्ड इस तरह से, और हम देखेंगे तो हमें क्या, ये बीच का गोल ये वाला पोर्शन दिखता है, और इस वाले पोर्शन में क्या, यानी ब्लैक वाला पोर्शन जो है, इसे हम क्या कहेंगे, आइरिस कहते हैं। तो इस आइरिस में क्या होता है, मल्टी कलर्ड पिगमेंट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मल्टी
कलर्ड पिगमेंट पाया जाता है और यही मल्टी कलर्ड, यही इसमें मल्टी कलर्ड जो पिगमेंट पाया जाता है, जिसकी वजह से हम लोग ये देखते हैं कि बाहर की चीजें हमें किस कलर की दिखाई देती हैं। हमें बाहर की चीजें किस कलर की दिखाई देती हैं, जब लाइट इमिट होती है तो हमें बाहर की चीजें दिखाई देती हैं कि ये किस कलर का है। तो उसको डिवाइड करने में, यानी उसे क्लियर करने में कौन से सेल हेल्प करते हैं, वो रेड सेल, वो रॉड सेल्स और कौन शेप सेल हेल्प करते हैं। रॉड शेप सेल्स वो कहाँ पाए जाते हैं? जब रेटिना के इंटरनल स्ट्रक्चर को देखा गया तो रेटिना के जब इसके अंदर वाले स्ट्रक्चर को देखा गया तो यहाँ पर देखा गया कि ये जो रेटिना है, तो यानी यहाँ पर तो कलर्ड पाए जा रहे हैं, तो रेटिना के अंदर स्ट्रक्चर को देखा गया तो वह अंदर स्ट्रक्चर हमें दिखा, किस तरह का दिखा कि ये फोटो रिसेप्टर सेल्स जो हैं, जो लाइट को रिसीव कर रहे हैं, कहाँ? ये जो रेटिना पर यहाँ पर लाइट को रिसीव कर रहे हैं, तो इनके अंदर वाला यानी ये वाला स्ट्रक्चर किस तरह से दिखा? वो इंटरनल स्ट्रक्चर जिसमें रॉड सेल शेप सेल्स और कोन शेप सेल्स देखे गए, जिसमें रॉड सेल का काम था रॉड शेप सेल एंड कोन शेप सेल। इस तरह का स्ट्रक्चर देखा गया। तो रॉड शेप सेल्स जो थे उनका स्ट्रक्चर करीब करीब इस तरह से देखने को मिला, इस तरह से। और कोन शेप जिस तरह से कोन होता है, उनका स्ट्रक्चर इस तरह से दिखाई दिया। तो रॉड शेप के अनशेप सेल जो था, इनका कब काम था? इनका काम रात के वक्त था, यानी रात के वक्त ये जो है सेल ज्यादा काम करते हैं, तो उस वक्त इस सेल का काम नहीं होता है। और यह सेल्स कहाँ पाए जाते हैं? ये आउटर सरफेस पर, आउटर वाले रीजन में ज्यादा पाए जाते हैं, यानी जो रेटिना का स्ट्रक्चर देखा गया उसमें कि ये सेल जो है ऊपर वाले में ज्यादा पाए गए और अंदर वाले में क्या है कि वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में रॉड शेप सेल्स देखे गए। तो जब रात होती है तो उस वक्त इस सेल का, कोन शेप सेल्स का काम नहीं होता है, ये बिल्कुल से न्यूट्रल हो जाते हैं। और लाइट जब इमिट होती है तो वहाँ पर क्या होता है, ये पिपल जो है इनका क्या है, जो बीच वाला पोर्शन है, इनका डायलेशन, ये वाला पोर्शन थोड़ा सा बढ़ गया, इसने एरिया ज्यादा ले दी कि लाइट मैक्सिमम इमिट करे, इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा अंदर जाए और जाने के बाद ये कहाँ पर रेटिना के ऊपर इमेज बना ले। और उस रेटिना के ऊपर क्या है कि ढेर सारे रॉड शेप सेल्स पाए जाते हैं और वो एक्टिव हो जाते हैं, तो हमें रात की चीजें दिखाई देने लगती है। और ये कलरफुल जो कोन शेप सेल्स हैं, ये डे टाइम में काम करते हैं। तो डे टाइम में यहाँ पर ये डायरेक्ट जब लाइट खुद ही पड़ रही है तो इनके ये जो पिपल होते हैं, ये जो है कॉन्स्ट्रैक्ट कर जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। यानी ये पिपल की साइज क्या हो गई, यहाँ पर ये आप देखेंगे, ये आईज है, ये आई बॉल है, और यहाँ पर ये पूरा का पूरा ये वाला पोर्शन और सिकुड़ गया। और सिकुड़ने की वजह से क्या हुआ है कि अंदर लाइट, यानी क्या है, जब तेज लाइट में एक बार ही हम लोग जाते हैं या आंख पर पड़ती है तो आंखें बिल्कुल बंद होती है। तो आंख जो है वो अपने आप को आइरिस क्या करती है, यहाँ पर ये पिपल सेट करती है कि हम उस ऑब्जेक्ट को ठीक से देख पाएं। वही यहाँ पर भी हमने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट को देखने के लिए
यानी पास में जितनी चीजें आती जाएंगी तो वहां पर क्या होता है, वैसे कंस्ट्रक्ट होता है, और जितनी चीजें दूर होती हैं तो वहां पर इस लेंस को भी क्या होता है, ऐसे खींचना पड़ता है कि उसकी साइज क्या हो जाए, थोड़ी सी बड़ी हो जाए और वो ऑब्जेक्ट को ठीक से देख ले और रेटिना पर इसका इमेज बना ले। रेटिना पर इमेज का बनना यानी कि उसकी आंख बिल्कुल से सही है, लेकिन अगर रेटिना से पहले इमेज बन जा रहा है या रेटिना के बाहर इमेज निकल के बन रहा है तो इसका मतलब उसे चश्मे लगाने हैं, उसे लेंस लगाना है। ठीक है, कॉन्वेक्स या कॉन्केव, फिर उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, हमने एक चीज ये बात करी कि हमने ये कहा कि ये रेटिना के स्ट्रक्चर को देखा गया तो वहां पर 3 लेयर स्ट्रक्चर आपको देखने को मिला। पहला फोटो रिसेप्टर सेल्स हैं, दूसरा ऑप्टिकल नर्व यानी कि बाइलोब जो बोलते हैं, बाइलोब जो न्यूरॉन है, यानी पहला क्या बोल दें हम, फर्स्ट ये बोल दें कि फोटो रिसेप्टर सेल्स, अभी आपको टफ लग रहा होगा, अभी 1 दिन 2 दिन में और ये कंप्लीट होगा तो ये लर्न हो जाएगा। फोटो रिसेप्टर सेल्स, सेकंड कौन है, बाइलोब्ड न्यूरॉन एंड थर्ड क्या है, गैंग्लियन। गैंग्लियन क्या है कि जब इनके सारे के सारे सेल बॉडी नीचे के ये यूनाइट होकर के ये क्या बनाते हैं, ऑप्टिकल नर्व बनाते हैं। तो ये ऑप्टिकल नर्व क्या करती है, यानी यहाँ से इकट्ठे होकर के यह ऑप्टिकल नर्व यहाँ से आकर के यहाँ पर कौन सा लोब होता है, ऑसिपिटल लोब। तो ऑप्टिकल नर्व आकर के ऑसिपिटल लोब को मैसेज देती है कि क्या देखा है, क्या करना है, यानी रिस्पॉन्स कैसे करना है। तो यह इनका काम होता है कि सेंसस को कर लो और सेंस करने के बाद जैसा देखा है वैसे मैसेज इसको ट्रांसफर कर दो। इसके थ्रू ट्रांसफर हुआ, ये गैंग्लियन है, यहाँ पर इस वाले पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, दिस इज गैंग्लियन। और ये गैंग्लियन फाइनली क्या बनाती है, ऑप्टिकल नर्व। और ऑप्टिकल नर्व यहाँ से इस आईज से सपोज करिए यहाँ से निकली 3 होती है करीब करीब, ये आकर यहाँ ऑसिपिटल लोब से हम मिलती है और मैसेज ट्रांसफर होता है। ठीक है, ये है इनका स्ट्रक्चर। अभी बहुत सारी चीजें और भी बतानी है कि इनमें ये जो कोन शेप सेल्स हैं, ये कोन शेप सेल्स ज्यादा से ज्यादा ये कौन से पिगमेंट को कैच करते हैं, वो रेड है, ग्रीन है और ब्लैक है, इस तरह के। और ये कौन से होते हैं, ये लाइट, इनके पास उनके इनमें कलर नहीं है, यानी ब्लैक हम कह लें। तो ये जो क्या कर लें, ये करते हैं किस वक्त काम आते हैं, रात के वक्त काम आते हैं। ओके, अब इसके बारे में थोड़ा सा इम्पोर्टेंट चीजें लिख लेते हैं, फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे तो ये लर्न हो जाएगा पढ़ाते पढ़ाते।